बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि छुपन छुपाई का खेल खत्म। परवेज इलाही पकड़े गए। साबिक वजीर आला को गुलबर्ग से गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही को CIA पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है, जबकि DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट परवेज इलाही को एंटी करप्शन ऑफिस लेकर पहुंचे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। परवेज इलाही एंटी करप्शन को तरक्याती मंसूबों में घपलों के केस में मतलूब थे। एंटी करप्शन टीम ने 2 बार ज़हूर पैलेस पर रेड की, जबकि परवेज इलाही 2 बार बचकर निकल गए। पुलिस ने कई रोज से ज़हूर इलाही पैलेस का घेराव कर रखा था। बिल आखिर आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, छुपन छुपाई का खेल खत्म हो चुका। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला को गुलबर्ग से गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को CIA पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। आपको बताएं कि परवेज इलाही को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट एंटी करप्शन ऑफिस लेकर पहुंचे हैं, जबकि CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवेज इलाही बिल आखिर गिरफ्तार किए गए हैं गुलबर्ग से, जबकि परवेज इलाही को CIA पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट परवेज इलाही को एंटी करप्शन ऑफिस लेकर पहुंचे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। परवेज इलाही एंटी करप्शन को तरक्याती मनसूबों में घपलों के केस में मतलूब थे। एंटी करप्शन टीम ने 2 बार ज़हूर पैलेस पर रेड की। परवेज इलाही दोनों मरतबा बच निकले। पुलिस ने कई रोज से ज़हूर इलाही पैलेस का घेराव कर रखा था। बिलाखिर आज गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला को गुलबर्ग से गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से, जो कि इस वक्त ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को आज लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन की टीम की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको जो 26 मई को मुकदमा नंबर 7/23 में गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें तकरीबन जो 70 करोड़ की मुबैना करप्शन है वो मुकदमा दर्ज किया गया था और जो उनकी ज़मानत थी वो 23 तारीख को मनसूख हुई थी इस मुकदमे में, जिसमें एंटी करप्शन की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया है और चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन हेड क्वार्टर में अभी रखा गया है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि अदालत ने 2 जून को चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के जो अदालत ने अहकामात जो थे वो जारी किए थे। उसके बाद एंटी करप्शन की जो लीगल टीम है उसने कल 2 जून को परवेज़ इलाही की जो मुमकिन गैर हाज़िरी है उसके ऊपर उनको जो इश्तिहारी है वो करार देना था और इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही इश्तिहारी होने से बचने के लिए घर से बाहर निकले हैं, जिसके बाद जो पुलिस है और एंटी करप्शन की टीम है उन्होंने चेकिंग के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त उनको जो एंटी करप्शन का हेड क्वार्टर है वहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही ख़वातीन की आड़ में घर से फ़रार हो रहे थे और फ़रार होने के दौरान उनको चौधरी ज़हूर इलाही जो रोड है उसके ऊपर पुलिस का जो नाका था वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर अगर जो सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो घर है कोई भी लीगल टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही को जो तकरीबन 70 करोड़ का जो मुबैना करप्शन का केस है उसमें गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जो की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। एंटी करप्शन हेड क्वार्टर में उनको रखा गया है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चले कि एंटी करप्शन की जो लीगल टीम है उसने मुकम्मल जो कार्रवाई है वो कर ली थी, चूँकि चौधरी परवेज़। ठीक है हसनैन, आपसे मजीद अपडेट लेंगे। इस वक्त इरफान मलिक मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है परवेज़ इलाही को? नाकामी के बाद आज बिलाखिर जो है वो लाहौर पुलिस इसमें कामयाब हुई और इस हवाले से आपको बताएं कि CIA पुलिस की टीमों की जानिब से आज परवेज़ इलाही को जब घर से वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, उस वक्त उनको नाकाबंदी के दौरान रोका गया और उसके बाद पुलिस ने मुज़ाहमत करते हुए उनकी गाड़ी खुलवाई और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस की टीमें इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर एंटी करप्शन पहुंची, जहां पे DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट ने उनको एंटी करप्शन विंग के हवाले किया, जहां पे उनसे मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। जी मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। बिलाखिर परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि छुपन छुपाई का खेल ख़त्म हो गया। परवेज़ इलाही को बिलाखिर पकड़ लिया गया है। इरफान मलिक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हसनैन औलख, आपका भी बहुत शुक्रिया। छुपन छुपाई का खेल खत्म। परवेज़ इलाही पकड़ गए। साबिक वज़ीर आला को गुलबर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि परवेज़ इलाही को CIA पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है।
डीएसपी सीआईए मोहम्मद अली भट्ट परवेज इलाही को एंटी करप्शन ऑफिस लेकर पहुंचे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। परवेज इलाही एंटी करप्शन को तरक्याती मनसूबों में घपलों के केस में मतलूब थे। एंटी करप्शन टीम ने 2 बार जहूर पैलेस पर रेड की। परवेज इलाही दोनों मरतबा बच निकले। पुलिस ने कई रोज से जहूर इलाही पैलेस का घेराव कर रखा था। आज बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। छुपन छुपाई का खेल खत्म हो गया। परवेज इलाही को सीआईए पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है, जबकि डीएसपी सीआईए मोहम्मद अली भट्ट परवेज इलाही को एंटी करप्शन ऑफिस लेकर पहुंचे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। परवेज इलाही एंटी करप्शन को तरक्याती मनसूबों में घपलों के केस में मतलूब थे। एंटी करप्शन टीम ने 2 बार जहूर पैलेस पर रेड की, जबकि परवेज इलाही दोनों मरतबा बच निकले। पुलिस ने कई रोज से जहूर इलाही पैलेस का घेराव कर रखा था। आज बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही को सीआईए पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। साबिक वज़ीर आला को गुलबर्ग से गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही को सीआईए पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। डीएसपी सीआईए मोहम्मद अली भट्ट परवेज इलाही को एंटी करप्शन ऑफिस लेकर पहुंचे, जबकि परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग का नया कारनामा। शहर में मजीद 31 इमारतें बगैर नक्शा के पास होने का इंकिशाफ। एंटी करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन टाउन प्लानिंग से इमारतों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि एंटी करप्शन का नोटिस जारी। 6 जून को रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत भी की गई। एंटी करप्शन ने सब्जाजार, मरगजार कॉलोनी, निश्तर ब्लॉक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। क्रीम ब्लॉक, इकबाल टाउन समेत 31 बगैर नक्शा के प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। साबिक डायरेक्टर सलमान महफूज, तैयब अली, अनायत और उस्मान बशीर 6 जून को भी तलब किए गए हैं। एलडीए हुकाम को नक्शा के बरक्स प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग का नया कारनामा। शहर में मजीद 31 इमारतें बगैर नक्शा के पास होने का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन ने एडमिनिस्ट्रेशन टाउन प्लानिंग से इमारतों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एंटी करप्शन का नोटिस जारी, जबकि 6 जून को रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत की है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर प्रेसिडेंट अथॉरिटी में जो गैर कानूनी तमीरात हैं उनका एक नया सिलसिला शुरू हो गया और इस हवाले से एंटी करप्शन ने एक नई इंक्वायरी का जो आगाज किया था, अब उस पर बाकायदा रिकॉर्ड बांध दिया है। इससे कबल गुलशन रावी इकबाल टाउन की प्रॉपर्टी की इंक्वायरी हो रही है और अब 17,000 की नई बिल्डिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया है। और इस हवाले से एंटी करप्शन में जो बरासला जारी किया है उसमें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और टाउन प्लानिंग के मुतल्लिका अफसरान को रिकॉर्ड समेत 6 जून को वो बुलाया गया है। और इसी तरह जो उस वक्त के डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनको भी हर सूरत रिकॉर्ड समेत 6 जून पेश होने की हिदायत कर दी है। एंटी करप्शन ने मरासला जारी किया है। जी, मरासला जारी कर दिया गया है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब तारिक महमूद मलिक को असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तैनात कर दिया गया। तमसील अब्बास नकवी का एसी भक्खर तबादला मनसूख कर दिया गया है। मोहम्मद शफी को असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर तैनात कर दिया गया। तारिक महमूद गोंदल को असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात कर दिया गया है। तारिक महमूद मलिक को असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तैनात कर दिया गया, जबकि तमसील अब्बास नकवी का एसी भक्कर तबादला मनसूख कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब के माली साल 2021-22 में जारी अखराजात में 88 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ। सूबाई खजाने में होने वाली खुर्द-बुर्द और माली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जारी। साबिक हुकूमत में HR, गैर ज़रूरी फंड, ठेकों में माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई। जनरल पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साबिक हुकूमत में HR, गैर जरूरी फंड का इस्तेमाल और ठेकों में माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई हैं, जिसमें पंजाब के जारी अखराजात में 200 से जायद ऑडिट पैरा लगाकर ऑडिटर जनरल ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है, जिसमें कमर्शियल बैंकों में 3 अरब रुपए का फंड रखकर कानून की खिलाफ वर्जी और मुनाफा हासिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक HR से मुताल्लिका गैर कानूनी भर्तियों और दीगर मामलात में 8 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द पकड़ी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड में फंड्स के बेदरीग इस्तेमाल का सिलसिला जारी है, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं, जिस पर महकमा खजाना पंजाब और दीगर मुतल्लिका इदारों 200 से जायद ऑडिट पैरा पर जवाब तलब कर लिया गया है। बारिश के बाद कच्चा जेल रोड की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। टूटी सड़कों की वजह से पानी की निकासी ना होने पर पानी जमा होना शुरू हो गया। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਦਾ ਗਟਰ ਥਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਤ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਾਸ-ਬੂਸ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਕਤੀ तौर ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद। शहर के तमाम टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल की गई, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में इंडोर में भी काम बंद रहा। इलाज मुआलजा मुतासर, मरीज परेशानी में मुब्तला है।
अस्पताल में डॉक्टर पर जाँ भाग बच्चे के लवाहिकीन के तशद्दुद का वाक़या। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का तमाम टीचिंग अस्पताल में एहतजाज। चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल, जनाह गंगाराम के आउटडोर में हड़ताल रही। सर्विसेज, म्यू अस्पताल और PIC के आउटडोर भी बंद रहे। चिल्ड्रन अस्पताल में इंडोर में भी काम न हुआ। इलाज मुआवजा न होने से मरीज शदीद ख्वार हुए। यंग डॉक्टर्स कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। हमारा डिमांड यही है कि हमारे YDA पंजाब और GHA पंजाब ने ये फैसला किया है कि जिस तरह के बढ़ते हुए नर्सिस, पैरामेडिक, डॉक्टर्स पे वाक़यात हैं, सिक्योरिटी ब्रीच होता है, जिस पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, जो जितनी भी हुकूमतें आई, हमारा मुतालबा यही रहा कि आप एक सिक्योरिटी लेजिस्लेशन करें सरकारी अस्पतालों से मुतल्लक। हम लोगों का मुतालबा ये है कि जो हसन रज़ा साहब हैं, डॉक्टर हसन रज़ा AMS एडमिन, उनको फिल फॉर अपनी ड्यूटी से मुअत्तल किया जाए। जो VC हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, वो अपना इस्तीफ़ा दें। इलाज की बंदिश पर परेशान हाल मरीजों का कहना था डॉक्टर्स की हड़ताल का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत इस मसले को फौरी हल करे। टेस्ट था और रिपोर्टें थी, कोई अल्ट्रासाउंड था, बच्चे का टाइम मिला हुआ था, तो कोई काम नहीं हुआ। पूरी मुकम्मल OPD बंद है। चेक करवाना आए से पहले सर्विस तो ही प्लस्तर करा के गए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जुमेरात का टाइम दिता असी चेक करना है। अज आए, आज पता लगा हड़ताल है। हड़ताल के बाइस अस्पताल में आने वाले हजारों मरीज मायूस लौट गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक लाहौर समेत सूबे भर में OPD में हड़ताल जारी रखेंगे। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, City 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। हर सरकारी अस्पताल में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का टारगेट मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायज़ा। इजलास में वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर ज़ुबैर अकरम, सेक्रेटरी सेहत और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 5 माह में 5534 प्राइमरी एंजियोग्राफी की गई। 9 सरकारी अस्पतालों में मॉर्निंग शिफ्ट में 3113 और नाइट में 1866 प्राइमरी एंजियोग्राफी हुई। मजीद बताया कि वज़ीर आला के हुक्म के बाद 9 सरकारी अस्पतालों में PCI में 67% इजाफा हुआ। वज़ीर आला ने कहा पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में आवाम को दिल से मुताल्लिक एमरजेंसी की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश हैं। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना है अगर ममनुआ फ़ंड केस कैफरे किरदार तक पहुँच जाता तो ये मामलात ना होते। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, इदारों के पास उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। आज ये बात करते हैं कि जनाब ख़वातीन के साथ बदसलूकी, मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी कोने में किसी औरत के साथ बदसलूकी बहुत बड़ा जुर्म है। मगर अगर कोई औरत दहशत गर्दी में शामिल होगी तो औरत होने के नाते आप उसको छोड़ सकते हैं? कोई औरत जुर्म करेगी तो क्या उसको उस जुर्म की सजा नहीं देनी चाहिए? और क्या आज कोई बताना पसंद करेगा जिन ममालिक से या दुनिया के जिस कोने से खवातीन के शर्टर खवातीन को छोड़ने के वज़ीर मुआशरात एक्साइज बिलाल अफसल की ज़ेर सदारत इजलास बारिशों और मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया गया। PDM ऑफिस में इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने शिरकत की। DG PDM में इमरान कुरैशी ने ब्रीफिंग दी। बताया कि इस वक्त PDM के पास 19,000 से ज़ायद खैमे जबकि 700 कश्तियाँ और दीगर ज़रूरी सामान मौजूद है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक, ट्रांसपोर्ट और मज़ीद खैमे खरीदने के लिए टेंडर्स का अमल जारी है। इजलास में पाक आर्मी के सर्वे यूनिट पर ब्रीफिंग दी गई। DG PDM ने कहा कुछ अजला की जानिब से फ्लड प्लान मौसूल नहीं हुए। सूबाई वज़ीर ने बास डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से फ्लड प्लान ना भिजवाने पर बरहमी का इजहार किया। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात हुई। लाहौर में ग्रीन बिल्डिंग के फ़रोग के लिए इक़दाम करने पर इत्फाक किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ग्रीन बिल्डिंग पर खसूसी इजलास भी हुआ। CEO MCL अली अब्बास बुखारी, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद चौहान और दीगर भी मौजूद थे। चीफ टाउन प्लानर ने LDA की जानिब से किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया है कि लाहौर में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ग्रीन बिल्डिंग के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
प्राइवेट सेक्टर बिल्डर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को ग्रीन बिल्डिंग में सरमायाकारी के फ़रोग की तरफ लाया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग के फ़रोग के लिए वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम अफसरान को टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग भी फ्राहम करेगा। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मटेरियल की बरवक्त फ्राहमी न करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला कर लिया। मिली भगत में मुलविस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ने कहा कि कंपनियों ने लेस्को को बरवक्त स्टॉक फ्राहम नहीं किया, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अरबों रुपए के मटेरियल खरीदारी की भी मंजूरी दी है। तुमने सप्लाई क्यों नहीं दी, बरवक्त सप्लाई क्यों नहीं दी? तो इन कंपनियों को इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ये कंपनी जो है बाकी डिस्कोस के अंदर भी इंशाल्लाह ताला ये सप्लाई नहीं कर सकेंगी। हम बाकी डिस्कोस के अंदर भी लेटर्स भिजवाएंगे और इनको ब्लैक लिस्ट करेंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता कि यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ और आप मुख्तलिफ और जगहों पे सप्लाइयाँ दे रहे हैं और लेस्को को आप सप्लाई देना बंद करें। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने बताया कि खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील किया जा रहा है, इजाफी बिल्स नहीं भिजवाए जा रहे। अगर कोई मीटर डिफेक्टिव होता है, उसका अगर उसमें एरर आ जाती है या उसमें ओपन की कमांड आ जाती है, तो उस सूरत में उसको डिफेक्टिव कोड लगाया जाता है। डिफेक्टिव कोड लगाकर उसको एस्टिमेटेड यूनिट्स लास्ट ईयर के मुताबिक चार्ज कर दिए जाते हैं, या 11 महीने की एवरेज उसमें ली जाती है या फिर लास्ट ईयर सेम मंथ के यूनिट जो होते हैं उसके मुताबिक चार्ज किया जाता है। लेस्को की जानिब से सार्फिन के मसाइल हल करने के लिए 1 माह के दौरान 4 मरतबा ई कचहरियां लगाने का भी फैसला किया गया है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। दूसरी जानिब अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुआहदा तय पा गया। लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस स्केटर में ज़ेर तरबियत खिलाड़ियों को अल-खिदमत फाउंडेशन स्पॉन्सर करेगी। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और अल-खिदमत लाहौर के सदर इंजीनियर हमाद रशीद ने MOU पर दस्तखत किए। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद और अल-खिदमत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुगीस कुरैशी भी मौजूद थे। मुआहदे के मुताबिक अल-खिदमत फाउंडेशन के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस कैटर में ज़ेर तरबियत खिलाड़ियों को अल-खिदमत फाउंडेशन स्पॉन्सर करेगी। अल-खिदमत लाहौर के सदर का कहना था कि नौजवानों की सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर होगी। लाहौर कलंदर के प्रोग्राम हाई परफॉर्मेंस कैटर में नौजवानों को 1 साल तक तरबियत दी जाएगी। 1 साल में होने वाले तमाम अखराजात अल-खिदमत फाउंडेशन पूरा करेगी। शहरियों के लिए खालिश दूध का हसूल सबसे बड़ा मसला बन गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध के आलमी दिन के मौके पर मिलावटी दूध के खात्मे के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने डायरेक्टोरेट ऑफ मिल्क कायम करके आवाम को खालस और सेहत बख्श दूध की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर का कहना है मिलावटी दूध सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ती आबादी के पेश नजर दूध की डिमांड पूरी न होने पर मसनूई दूध पैदा करने वाला माफिया सरगर्म हो जाता है, जिसको लगाम डालने के लिए शोबा मुतारिफ करवाया गया है। अब दूध को मसनूई तरीके से बनाने के लिए 22 किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हैं। लो ग्रेड घी इस्तेमाल होता है, स्किम मिल्क जो पाउडर मिल्क जिसको कहा जाता है वो इस्तेमाल होता है। इसके गिर्द एक पूरी इकॉनमी है, इसके अंदर पूरा माफियाज आ चुके हैं, लोगों के स्टेक्स हैं, लोग इसके लिए खतरनाक हद तक क्रिमिनल हो चुके हैं। डायरेक्टर शोबा मिल्क खिजर मलक के मुताबिक माफिया दूध में ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुजरे है। इन केमिकल्स का पता लगवाने के लिए लेबोरेटरी को भी अपग्रेड किया जाएगा। हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐड इन करने जा रहे हैं और ताकि हम, और इसमें इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको बताऊं, जब हमने 16,000 प्लस सैंपल टेस्ट किए तो हमने उनका एनालिसिस किया। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम स्पेशली जो केमिकल की अडल्ट्रेशन थी दैट हैज़ बीन कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो जो रेस्ट ऑफ द मजीद केमिकल दे आर एडिंग इन, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के ने डायरेक्टोरेट ऑफ मिल्क का अज़म है कि लाहौर समेत पूरे पंजाब को जून 2025 तक मिलावटी दूध से पाक कर दिया जाएगा। कैमरामैन नासिर मकसूद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेर-ए-तमाम आलमी यौम दूध के मौके पर तकरीब हुई। डायरेक्टर जनरल तोसी का कहना है दूध की पैदावार में इजाफे के लिए डिजीज़ कंट्रोल, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के मुतालिक संजीदा इक़दामात उठा रहे हैं। इकबाल शाहिद का कहना था कि महकमा लाइफ स्टॉक फार्मर हजरात को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा है। तकरीब में एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर्स लाइफ स्टॉक फार्मर्स और दीगर ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।